Hello students, how are you all? I hope you are doing well. Today we are going to learn the poem Little by Little from class 3rd English. This is an oak tree. तो इस पोएम में यही बताया गया कि किस तरह से एक छोटा सा सीड इतने बड़े ट्री में ग्रो कर जाता है। तो जो इसका सीड्स हैं उनको क्या बोलते हैं? अकॉर्न सीड्स। देखिए जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। So this poem describes how an acorn improves and enhances itself over the years as it lies buried deep underneath the earth. A root of the plant grows downwards. Simultaneously, a tiny shoot of the plant appears above the ground, and thereafter the leaves appear on it. Okay, now let us see the poem. Little by little an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root, up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. तो जब भी हम कोई सीड लगाते हैं तो वो किस तरह से ग्रो करता है ये यहाँ पे बताया गया है। एक एकोर्न सीड को लेकर इन्होंने ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब हम सीड लगाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? ग्रो करता है। उसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं शूट, जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है जो डाउनवर्ड की तरफ बढ़ता है, जो थ्रेड लाइक होता है, उसे बोलते हैं रूट। और दिन ब दिन सालों साल ये बढ़ता जाता है। फिर उस पर लीव्स आते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं और वो चारों तरफ फैलती है, और इस तरह से एक छोटे से सीड से इतना बिग ट्री ये बन जाता है। तो ये ट्री इतना बिग हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे फॉरेस्ट का एक प्राइड है, फॉरेस्ट के लिए एक गर्व की बात है। तो आपको भी एक एक्टिविटी करनी है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है राजमा सीड आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको भी ऐसे राजमा सीड लेना है और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, चाहे वो प्लास्टिक का हो या कांच का हो। उसमें आपको कॉटन से बेड बनाना है, कॉटन भरना है, आपको हाफ ग्लास तक फिल करना है। उसके ऊपर कुछ राजमा सीड्स डालने हैं, फिर से उसके ऊपर कॉटन डालना है, और डेली आपको इस ग्लास में पानी देना है, और इस ग्लास को विंडो साइड रखना है जिससे उसे सनलाइट मिल सके, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सीड किस तरह से ग्रो करता है, किस तरह से उसका शूट जो है अपवर्ड की तरह बढ़ता है, और रूट जो है कैसे डाउनवर्ड की तरफ बढ़ता है, और रूट किस तरह से दिखता है, थ्रेड लाइक रूट। तो जो भी इस पोएम में दिया गया है वो प्रोसीजर आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि किस तरह से सीड ग्रो करता है। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है और मुझे सबमिट करनी है। तो आपको यहाँ पे ड्यू दिखाई दे रहा है ना, ड्यू वर्ड हमने देखा है इस पोएम में। तो ड्यू क्या होते हैं? जो लीव्स के ऊपर, लीफ के ऊपर पानी टाइप होता है, आपने देखा होगा, वाटर ड्रॉप्स दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं ड्यू। तो जिन्होंने ड्यू देखा है वो हैंड रेज करे। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि सीड कैसे ग्रो कर रहा है, ये प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। रूट्स आपको इसके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूट्स किस साइड जाते हैं? डाउनवर्ड साइड। और किस तरह से होते हैं? देखिए थ्रेड की तरह होते हैं, जैसे धागे धागे होते हैं, और इसी से उनको उस प्लांट को, उस सीड को पानी पहुंचता है, और जो शूट है वो अपवर्ड की तरफ बढ़ता है। देखिए कितना प्यारा सा टाइनी शूट निकला है, और वो किस साइड बढ़ता है? अपवर्ड की तरह। और धीरे धीरे ये एक प्लांट बनता है, ट्री बन जाता है। ठीक है, तो जब आप वो एक्टिविटी करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और वो एक्टिविटी करके मुझे शो करनी है। ओके, गुड। Now let us see new words with meanings. Hidden means invisible, जो दिखाई नहीं देता है। Slowly means at a slow speed, जो धीरे धीरे बढ़ता है। Downward means towards a lower point, मतलब नीचे की तरफ। Slender means बहुत ही thin, पतले पतले सी branches। Mighty means very powerful, बहुत ज़्यादा पावर जिसमें होती है। Branches क्या होते हैं आपको पता है? ये जो पार्ट ऑफ अ ट्री होता है।
प्राइड मीन्स अ फीलिंग ऑफ जॉय ड्यू टू सम अचीवमेंट। प्राइड मतलब एक ऐसी फीलिंग जो हमें फील होती है कि जब हमें कुछ अचीवमेंट मिलता है, जो हम चाहते अगर हम वो करते तो हमें क्या फील होता है, प्राइड फील होता है। इम्प्रूविंग मीन्स बिकमिंग बेटर, और ज़्यादा अच्छा, मैम बोलती है ना इम्प्रूव कर रहे हो। सिप्ड मीन्स टू ड्रिंक इन स्मॉल क्वांटिटी। सिप, आप दूध की सिप लेते हैं ना, या सूप की सिप लेते हैं। शूट मीन्स पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड, मतलब सीड का ऐसा पार्ट जो ऊपर की तरफ बढ़ता है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन आंसर्स। नेम द ट्री दैट द एकॉर्न ग्रोज इनटू। इस ट्री का नाम बताइए जिससे कौन से जो ट्री बनता है। आंसर इज एकॉर्न ग्रोज इनटू द ओक ट्री। ओक ट्री में वो ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। सीड को बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, बताइए। यस, आंसर इज अ सीड नीड्स वाटर, सनलाइट, सॉइल एंड मॉइस्चर टू ग्रो, है ना। सीड को वाटर, सनलाइट, सॉइल और मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं और ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आंसर इज फॉलोइंग आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस पोएम। लिटिल, मॉसी, डीप, थ्रेड लाइक, है ना। तो लिटिल मीन्स उस सीड के बारे में वो बता रहे कि ये लिटिल सीड है। बेड के बारे में बता रहे वो कैसा बेड है, मॉसी है। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। इस पे भी हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनी हुई है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पे, वो ज़रूर देखिए आप। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। द रिमेनिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर टाइनी, स्लेंडर, वाइड, माइटी। तो ये वर्ड्स जो है वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में। दीज आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। Now next question is look at the two pictures, find 4 things that are different about these trees and talk about them। तो आपको क्या करनी है, इन दो पिक्चर्स को देखना है और इनमें क्या क्या डिफरेंट है इन ट्रीज के बारे में आपको यहाँ बताना है। तो आंसर इज द ट्री इन पिक्चर 1 इज हैप्पी, द ट्री इन पिक्चर 2 इज सैड एंड क्राइंग। तो देखिए पिक्चर 1 में जो ट्री है वो बहुत हैप्पी है, और पिक्चर 2 में जो ट्री है वो बहुत ही सैड है, वो रो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द ट्री इन पिक्चर 1 इज गिविंग अ लॉट टू अस ह्यूमंस एंड द ट्री इन पिक्चर 2 इज नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम अस। पिक्चर 1 में जो ट्री है वो हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, जैसे फ्रूट्स, शैडो एट्सेट्रा। और जो पिक्चर 2 में जो ट्री है उसको हमारी तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अनहैप्पी है। Third sentence is the nest in the picture 1 is proper in shape and the nest in picture 2 is damaged by us। पिक्चर 1 वाले ट्री में जो नेस्ट है वो बहुत ही प्रॉपर शेप में है, पर पिक्चर 2 वाले ट्री में जो नेस्ट है वो हमने डैमेज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द ट्री इन पिक्चर 1 is laden with fruits and the tree in picture 2 does not have even a single fruit, है ना। पिक्चर 1 में जो ट्री दिखाई दे रहा है उसमें फ्रूट्स बहुत सारे लगे हुए हैं, पर पिक्चर 2 में जो ट्री दिखाई दे रहा है उसमें एक भी फ्रूट नहीं लगा हुआ है। तो क्यों इस तरह से दोनों पिक्चर में डिफरेंसेस है, दोनों ट्रीज में ऐसे क्यों डिफरेंसेस है। एक ट्री आपको हैप्पी दिखाई दे रहा है तो दूसरा ट्री अनहैप्पी दिखाई दे रहा है। लुक एट पिक्चर 1, राइट 3 sentences on what the trees gives us। तो पिक्चर 1 को देख के आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं कि वो हमें क्या देते हैं। द ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ एंड दे प्रोवाइड अस फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो हमें फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं और फ्रेश एयर भी देते हैं जिससे हम ब्रीदिंग कर सकें। पर हम क्या करते हैं, पिक्चर 2 में को देख के बताइए। We use the wood of the trees for burning and other needs। हम उसकी जो लकड़ी है, वुड जो है उसको हम यूज़ करते किस लिए, बर्निंग के लिए और चीज़ों के लिए। We damage the nest on the trees and force birds to fly away from their homes। और हम नेस्ट जो बनाए हैं बर्ड्स ने ट्री पे उनको हम डैमेज करते हैं जिससे वो बर्ड्स उड़ जाए। तो एक तरह से हम उनका घर उनसे छीन लेते हैं। थर्ड इज वी यूज द स्टेम्स ऑफ द ट्रीज टू मेक फर्नीचर।
जो ट्रीज का स्टेम है, ट्रंक है, उसे हम फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसीलिए ये ट्री जो है सेकेंड पिक्चर में वो अनहैप्पी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ ट्री, राइट देम इन द गिवन स्पेस। तो ये वर्ड्स जो है वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, ट्रीज के पार्ट्स डिस्क्राइब करते हैं। स्टेम क्या होता है, जो ट्रंक होता है वो स्टेम होता है। बार्क, जो उसका छिलका निकलता है उसे बार्क कहते हैं। लीव्स क्या होती है, जो उसके पत्ते होते हैं। ब्रांचेस क्या होते हैं, जो उसकी टहनियाँ हैं। ट्विग्स, रूट, शूट। तो ये वर्ड्स जो हैं क्या करते हैं, पार्ट्स डिस्क्राइब करते हैं किसके, ट्री के। आंसर इज, देखिए, स्टेम, इट असिस्ट द ट्री इन स्टैंडिंग स्ट्रेट। बार्क, इट इज द आउटर लेयर ऑफ द ट्री। लीव्स क्या करती है, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द ट्री। ब्रांच, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री bear leaves, fruits and flowers. You have to write down these answers in your copy. तो यहाँ पर ये जो पार्ट्स है वो किस तरह से क्या क्या काम करते हैं ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट इज ट्विग्स। Twigs are the little shoots that grow from a stem or a branch of the tree. Root, it is the part from where the tree begins to grow. This part grows inside the earth. And shoot, it is the new growth from the seed germination. तो जो ये ट्रीज के पार्ट्स दिए गए हैं उनका क्या क्या काम है और वो किस तरह से वर्क करते हैं या वो कहाँ पे होते हैं, ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। नाउ द मैच द ऑपोजिट्स, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है। आपको पता है ये डाउनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ, तो उसका अपोजिट क्या होगा, अपवर्ड। स्लोली मीन्स बहुत स्लो चलना, धीरे धीरे, उसका अपोजिट क्या होगा, फास्ट। लिटिल मीन्स बहुत छोटा, उसका अपोजिट क्या होगा, बिग। स्लेंडर मीन्स बहुत ही पतला, उसका अपोजिट क्या होगा, फैट। माइटी मीन्स जिसमें बहुत पावर होती है, उसका अपोजिट क्या होगा, वीक। डे का अपोजिट क्या होगा, नाइट। तो इस तरह से ये अपोजिट वर्ड्स आपको लर्न करने हैं और अपनी कॉपी में भी इनको राइट डाउन करना है और इनको याद ज़रूर कीजिए। यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, डाउनवर्ड का अपोजिट है अपवर्ड, स्लोली फास्ट, लिटिल बिग, स्लेंडर फैट, माइटी वीक, डे नाइट। I hope you enjoy and understand this poem very well. Watch the video about describing words. The link is given in description box. Okay students, bye bye. Take love you all. Good. Thanks for watching.